है। Yes, yes. This is interchanges. R1, R2, R2, R1. This is the first operation. C1 and C2, C2 to C1. Interchange हो जाएगा. Second, we can add or subtract particular row or column. यानी R1 implies that R1 plus R2 कर सकते हैं. कॉलम में जाके C1 applies that C1 plus C2 कर सकते हैं इस तरह से. यानी हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं एंड सो ऑन. पर्टिकुलर रो का रो से करेंगे, कॉलम को कॉलम से करेंगे. दिस इज द सेकंड ऑपरेशन. थर्ड, किसी भी पर्टिकुलर रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे R2 implies that 5 times R2 या C3 implies that 3 times C3. इस तरह भी कर सकते हैं. सो दिस आर द 6 ऑपरेशन. रोज में 3 है, कॉलम में आपके 3 है. तो इस मेथड का नाम हो गया एलिमेंट्री ऑपरेशन. एलिमेंट्री ऑपरेशन में इसका मतलब आपके पास दो मेथड हो गए. एक तो आपके पास रो के थ्रू कर सकते हैं और एक आप कॉलम के थ्रू कर सकते हैं. तो जब हम रो के थ्रू ऑपरेशन करेंगे उसको बोलते हैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन. इसके नाम पड़ गया रो एलिमेंट्री ऑपरेशन. और जब कॉलम की प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसके थ्रू ऑपरेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन. इसमें एक रूल पक्का है, माइंड में सेट कर लें. अगर आप एक बार रो में एंटर कर गए, रो को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको फिर रो में ही रहना होगा, फिर आप कॉलम में नहीं जा सकते. या आप अगर कोई कॉलम में कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, इन्वर्स इस प्रोसेस की बात चल रही है, सिर्फ एक्सरसाइज 3.4 की बात चल रही है. माइंड में सेट कर लें कि जब आप एक बार कॉलम में प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सिर्फ कॉलम में ही रहेंगे, फिर आप रो में नहीं आ सकते. यानी इस मेथड से जो इन्वर्स निकालते हैं उसको बोलते हैं कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, और जब रो के अकॉर्डिंग चलेंगे उसको बोलते हैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन. किसी भी मेथड से जाए, योर आंसर विल बी सेम. आपका आंसर हमेशा सेम आएगा. ठीक. तो ये तो हो गए आपके इसके प्रोसेस करने के. तो यानी मेथड हो गया दो, या तो आप रो के थ्रू जाए या कॉलम के थ्रू जाए. ठीक. तो अब इसके स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप्स ये होंगे, सपोज दैट अगर मैं रो के थ्रू जा रहा हूं, कोई आपको ए बोला गया तो ए इज इक्वल टू ऐसे लिख लेंगे आई इंटू ए. आई क्या है? आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ए क्या है? ए वो मैट्रिक्स है जिसका आपको इनवर्स निकालना है. ठीक. जब आप रो के थ्रू जा रहे हैं, कॉलम में जाएंगे तो थोड़ा सा चेंज, ए इक्वल टू ए आई ऐसे करेंगे. यानी इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे जब रो से चल रहे होंगे, जब कॉलम से चल रहे होंगे तब आप ये अप्लाई करेंगे. दूसरी बात, एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अब इसमें ट्रिक्स होंगी किस तरह से इनको मैं यूज करूं. एक तरह से आप कह सकते हैं दीज आर द हेल्पलाइन. इस हेल्पलाइन से आपको पर्टिकुलर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना है. दो मेथड है, चाहे आप इसको अडॉप्ट करें या इसको अडॉप्ट करें. अगर इसको अडॉप्ट करते हैं तो ये यूज करेंगे फॉर्मूला, इसको अडॉप्ट करते तो ऐसे लगाएंगे. व्हाट इज ए? ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका आपको इनवर्स निकालना है. एंड व्हाट इज आई? आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑलरेडी वी नो. अगर 1/2 है तो लिखेंगे 1 0 0 1. अगर 3/3 मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल लें तो लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये आपकी आइडेंटिटीज हो गई आई की. ठीक. तो अब मैं एक क्वेश्चन करता हूँ और करके दिखाता हूँ, सॉल्व करके रो के कैसे करके हम इनवर्स निकालते हैं. मेथड का नाम है एलिमेंट्री ऑपरेशन. होप सो यहाँ तक सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है. इसका मैं क्वेश्चन करूंगा पूरा रो के अकॉर्डिंग, फिर मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कॉलम के अकॉर्डिंग. एग्जाम में सिंपल लिख के आएगा एलिमेंट्री ऑपरेशन. आपके पास चॉइस है, रो से तो रो को करें, कॉलम से है तो कॉलम से करें. जब मैं लिख दूंगा स्पेशली नहीं भाई मुझे रो से चाहिए, तब आपको रो से करना पड़ेगा. ठीक. अब देखिए मैं इस पे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ. यानी 3 हेल्पलाइंस हैं दोनों में, और दोनों के मैंने फॉर्मूले भी आपको बताए. तो बोला क्या है, ए आपको लिख देगा और कहेगा फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन. सपोज दैट आपने रो लगाया, यानी आप रो के थ्रू करने जा रहे हैं ऑपरेशन. ठीक है. उसने लिख दिया आपको. अब जब पर्टिकुलर आप जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, लास्ट के 10 मिनट्स में आपसे पूरे डाउट डिस्कस करूंगा, अभी बस ध्यान से सुनते रहेंगे 15 से 20 मिनट. सपोज दैट वी हैव टू गिवन a इज इक्वल टू 2/2 ऑर्डर का मुझे मैट्रिक्स गिवन है. 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स इज गिवन. ठीक.
तो फर्स्ट है 1 देन -1 फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड 2 एंड 3, 2 मार्कर क्वेश्चन। उसने बोला है क्वेश्चन इज फाइंड inverse of this one by row elementary operation. By row elementary operation, find inverse. A inverse निकालना है. You have to calculate it. A inverse. If A is given. So first of all, first step by row operation, apply formula A is equal to A is given matrix is equal to I into A. A is equal to I into A. What is A? A आपको जो given था मैट्रिक्स उसको आपने A से assume किया. अब इस A की यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे 1 -1 2 3. This is your A. What is I? I आइडेंटिटी है 2 by 2 का है तो अंडरस्टूड है your I is what? I की वैल्यू 1 0 0 1. This is your identity matrix 1 by 2 by 2 की. इसको यूज कर लेंगे I की जगह 1 0 0 1. A. अब इस A को as such A लिखिए. This is the format. This is the format of our question. A equal to given था, A इनवर्स निकालना है, बोला गया इनवर्स निकाले. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू ट्राई, हम ट्राई करने जा रहे हैं इसको रूट मेथड से. तो फॉर्मूला यूज किया A इज इक्वल टू I इंटू A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, I इक्वल टू दिस वन, A इज इक्वल टू दिस वन. ये तो आपने फॉर्मेट यूज कर लिया. अब फॉर्मेट यूज करके मुझे A इनवर्स निकालना है. इन स्टार्टिंग अर्ली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिकनेस ऑफ इनवर्स कैसे पॉसिबल होता है. तो यूनिकनेस ऑफ इनवर्स पॉसिबल होता है कि उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, दैट मींस उसका हम इनवर्स आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है. तो दो तरह के मैट्रिक्स डिस्कस किए थे, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अब यहाँ से आपको ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ेगी कि इस प्रोसेस से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जिससे मैं ए इनवर्स निकालूं. तो अब मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो, ट्रिक्स इसमें अप्लाई होगी. सबसे पहले आपको इस मैट्रिक्स को, first of all, this one matrix you should convert this one into identity matrix. यानी इसको आपको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है ये लिखी हुई है आपके पास. देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1 1 लिखा हुआ है, नो इशू, मिल गया आपको. अब आपको इस 2 को यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करनी है. प्रॉपर्टी बोले तो जो 3 आपको मैंने अभी हेल्पलाइन बताई थी, यानी इस 2 को हटाना है. क्यों हटाना है? क्योंकि मुझे यहाँ क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, इस 2 को हटाना है. रो ऑपरेशन कर रहे हैं यानी आपकी सेकंड रो आपकी यहाँ पे इस जगह ऑपरेट होगी, सेकंड रो. तो मैं अब सेकंड रो में प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ. तो सेकंड रो में देखा मुझे यहाँ 0 चाहिए, तो प्रॉपर्टी लगाई R2 implies that R2 minus 2 times of R1. आपके पास सिर्फ 3 हेल्पलाइन थी. पहली हेल्पलाइन थी रो और कॉलम का इंटरचेंज. सेकंड थी आपके पास किसी रो या कॉलम को ऐड और सब्ट्रैक्ट. थर्ड था किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई. तो मैंने ये वाला यूज कर लिया. मैंने कहा, सोचा, थिंक इट कि इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करो तो यहाँ मुझे 0 मिल जाएगा, क्योंकि मुझे इसको इस वाले पूरे ओवरऑल प्रोसेस को इनवर्स में कंप्लीट करना है. इसको मुझे यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट कर लेना है. तो R2 implies that R2 minus 2 R1. तो यानी सेकंड रो में चेंजेस हो रहे हैं, फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं. तो नेक्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट रो जैसे लिखा है एस सच लिखा रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, एस सच लिखा रहा. अब सेकंड रो देखिए चेंजेस हो रहा है. इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, 2 से 2 गया 0, 2 minus 2 आंसर इज 0. इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया. अब 3 से -2 को माइनस कर रहे हैं, 3 में से -2 को माइनस कर रहे हैं, तो 3 - 2 आंसर इज 5. राइट. फर्स्ट रो लिखी थी, लिखे रहने दी. सेकंड रो में मैंने देखा ऑपरेशन लगाया R2 minus 2 R1. इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 गया 0, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया. 3 से -2 को माइनस कर रहे हैं, 3 माइनस और -2 तो हो जाएगा +5. जो काम वर्कआउट अप्लाई यहाँ किया इस मोड में, उसी सेम वर्क अप्लाइड आपको यहाँ करना होगा. बोथ साइड हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी. ठीक. अब जो आपने प्रॉपर्टी यहाँ लगाई उसको ऐसा क्या लगाए, फर्स्ट रो तो ऐसा लिखी है, लिखी रहने देंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी आप सेकंड रो में लगा रहे हैं. तो सेकंड रो में मैंने देखा यहाँ क्या लिखा है 0, और आपने अप्लाई किया R2 minus 2 R1. तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 into 2 हो गया 2. अब 0 से 2 को माइनस करेंगे, 0 को 2 से माइनस करें, आंसर आया -2. इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 into 2 क्या हो गया 0, 1 से माइनस कर रहा हूं इसे,
तो क्या मिला 1 एज सच, और ए की जगह ए लिखा रहने दिया। यानी मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया, 0 आ गया। देखिए 1 और 0 मिल गया आपको। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे यहाँ पे इस स्पेस पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। और आपका क्या लिखा हुआ है 5। मुझे इस 5 को यहाँ से हटाना है। मुझे इस 5 को हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि ओवरऑल इस मैट्रिक्स को मुझे इस वाले में कन्वर्ट करना है। तो 5 कैसे हटेगा, तो मैंने हेल्पलाइन देखी, मेरे पास 3 हेल्पलाइन लिखी हुई है। ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, शिफ्टिंग कर सकते हैं, एंड किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपने फर्स्ट से सोचा थर्ड वाला हेल्पफुल होगा, तो मैंने इस वाले प्रोसेस में गया। मैंने क्या किया, सेकेंड रो में R2 implies that 1/5 R2। अगर मैं इस वाले को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 1 मिल जाएगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट मेरी 1 की है। तो अगेन फर्स्ट रो जैसे लिखी रहने दी मैंने। सेकेंड रो को मैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आपका मेरा आ गया 0। 5 को 1/5 से किया तो ये आ गया 1। जो वर्क आपने यहाँ किया सेम वर्क आप यहाँ कीजिए। 1 0 लिखा है, लिखा रहने दीजिए। सेकेंड रो को आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ गया -2/5। 1 को कर रहे हैं तो ये आ गया 1/5। एक आए लिखा रहने दीजिए। क्लियर। तो अब मैंने नोटिस किया मेरे पास आ गया 101। 101 मिल गया। अब मुझे यहाँ पर 0 चाहिए। अब मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, इस जगह, दिस प्लेस, इस प्लेस पे मुझे 0 चाहिए। तो 0 के लिए क्या किया, मैंने कहा दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग बोथ साइड, R1 implies that R1 plus R2। मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऐड कर रहा हूँ। जैसे दोनों को ऐड करेंगे, देखिए दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, तो फर्स्ट रो में हो रहा है, तो फर्स्ट रो में देखिए 1 + 0 1 आ गया, -1 + 1 0 आ गया। ये जो लिखे थे लिखे रहने दिए। यहाँ भी कीजिए, इन दोनों को ऐड करें तो 1 - 2/5 तो कितना आ गया 3/5। 0 + 1/5 तो ये 1/5। ये जैसे लिखे थे लिखे रहने दिए। एक ही जगह लिखा था लिखा रहने। अब देखिए ये बन गया आपका, ये क्वेश्चन था, ये आपका आई में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट हो गया। और हमारी डेफिनेशन क्या होती है यूनिकनेस की, a इंटू बी इक्वल टू आई। तो हम लिख सकते हैं a इनवर्स इक्वल टू बी और b इनवर्स इक्वल टू a। ये है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी, कि किसी का इनवर्स पॉसिबल कब होता है, कैसे पॉसिबल होता है, उस केस के लिए। ठीक है ना। तो वो आपने यहाँ पर क्या किया, अप्लाई कर दिया, आई के टर्म में बन गया, यानी ये वैल्यू क्या हो, ये इसका इनवर्स हो गया। तो अब आगे लिखेंगे ओ आर और A इनवर्स इज इक्वल टू दिस वन, वैल्यू कितनी है 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। ये आ गया आपका इनवर्स किसका, इस क्वेश्चन का इनवर्स। किस मेथड को डील किया आपने, आपने मेथड डील किया। देखिए रो, आप नोटिस कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन लिखा, ये फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, सारे जगह मैं रो में रहा हूं, कहीं भी मैं कॉलम में नहीं गया हूं। मेथड नंबर 1 याद रहे, जब एक बार आप रो में चले जाएंगे तो पूरा क्वेश्चन आपका रो में रहेगा, कॉलम में आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। रो का मतलब रो में रहेंगे, अगर कॉलम लगाएंगे तो फिर आपको कॉलम में ही रहना होगा। एक मेथड नंबर 2, फिर मैंने जो मेरी 3 हेल्पलाइन थी कौन कौन सी, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, या किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने उन्हीं का ही यूज किया है। तो 3 हेल्पलाइन। ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स ये है कि इस नंबर को जिसका आपको इन्वर्स निकालना है, इसको मुझे आई में कन्वर्ट करना है। तो 1 से 1 मिल गया, मुझे यहाँ 2 लिखा था, यहाँ मुझे 1 चाहिए था, तो सेकंड रो मैंने ऑपरेट कर ली, 0 आ गया। अब मुझे यहाँ 1 चाहिए, तो यहाँ इस 1 के लिए क्या किया मैंने, इस रो को मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई किया। अब मुझे यहाँ पे 0 चाहिए था, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया। जो भी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं नोटिस कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी लगाते समय किसी भी वैल्यू का ऑर्डर नहीं बिगड़ रहा है, आइडेंटिटी टर्म्स में आपको आंसर मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। जैसे मैं और अभी एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ अभी रो से, फिर स्टेप बाय स्टेप में कॉलम से इन सब क्वेश्चंस को करके दिखाऊंगा, हाउ टू प्रोसीड इन कॉलम, कि हम कॉलम में कैसे इसको यूज करेंगे। ठीक है। एक्सक्यूज मी अभी सर। देखिए, यस लास्ट के 10 मिनट्स में डाउट पूछूंगा बेटा, नो इशू। एक क्वेश्चन और करूं फिर डाउट करता हूं आपसे, पूछूंगा। ठीक। तो आप क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन से
एलिमेंट्री ऑपरेशन से आप क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन से आप इनवर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक और मैंने क्वेश्चन लिखा, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकाले इनवर्स। फर्स्ट रो है मेरी 2 और 1, सेकंड रो है 1 1। ठीक, बोला दिस वन कैलकुलेट बाय इनवर्स। तो ठीक है, लिखते हैं a इज इक्वल टू आई इंटू ए। हमने लगाया 2 1 1 1, आई की जगह 1 0 0 1, ए की जगह ए लिख दिया आपने। अब आपने प्रॉपर्टी सोची, ट्रिक किया, यहाँ आपका 1 आना चाहिए। आपने कहा चलो इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, इसको नीचे ले, 1 मिल जाएगा, तो मैंने इंटरचेंज कर दिया। R1 गया R2 के पास, R2 गया R1 के पास। या आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके या 2 से डिवाइड करके भी कर सकते थे, इसको 2 से डिवाइड कर दे 1 आ जाएगा। हमें कोशिश करनी चाहिए फ्रैक्शन से बचने की, ठीक है, फ्रैक्शन से बचने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने इंटरचेंज कर दिया, ऊपर 1 1 आ गया, नीचे 2 1 आ गया। क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ 1 चाहिए था। यहाँ भी कीजिए, 0 1 ऊपर आ गया, 1 0 नीचे आ गया, मुझे यहाँ 1 मिल गया। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, यहाँ मुझे 0 चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी में यहाँ 0 होता है। आप लिख लिया करो आइडेंटिटी ऐसे रफ, 1 0 0 1। अब आपको यहाँ भी 0 चाहिए, यानी R2 में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो R2 अप्लाई से R2 माइनस 2 R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, आ जाएगा आपका 0। फर्स्ट रो जैसे लिखी लिखे रहने दीजिए। अब आप सेकंड रो में अप्लाई कर रहे हैं, 2 R 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 गया 0, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई किया 1 से 2 गया -1। जो काम यहाँ किया वही काम आपको यहाँ करना पड़ेगा। फर्स्ट रो में चेंजेस नहीं, सेकंड रो में चेंजेस है। 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 0 था। 2 किया, 0 से 2 गया -2, 1 आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, और यहाँ पे मुझे 0 चाहिए। 1 0, ये ना 1 0 0 1, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। तो दोनों को उठा के ऐड कर दूं अगर, देखिए मैंने ऐड कर दिया दोनों को, 1 + 0 1, 1 - 1 0 आ गया, 0 - 1 लिखा लिखा रहने दिया। तो 0 + 1 1, इनको ऐड किया -1 आ गया, 1 - 2 लिखा था लिखा रहने दिया। 1 0 आ गया, यहाँ भी 0। अब यहाँ मुझे 1 चाहिए, यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं सेकंड रो को, माइनस करूँ -0 -0 तो 0 रहेगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1 +1 आ जाएगा, बन गया आई। तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपकी इनवर्स में। अब हम आसानी से इसको इनवर्स के प्रोसेस को कर सकते हैं। क्लियर, तो हम लोग भी क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो डिस्कस लेवल है वो था हमारा सिंपल